नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार मौर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फाइनली EMRS अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ विज्ञप्ति में सारी बातों को क्लियर कर दिया गया कि पीजीटी में कितने पद आएंगे, प्रिंसिपल के कितने पद है, टीजीटी के कितने पद है, या फिर अन्य जो लैब अटेंडेंट हैं या फिर नर्स है इत्यादि के कितने पद होने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही डिटेल से समझेंगे। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार इससे एग्जाम होता है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप इसको देख रहे हैं तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज 19/9/2025 को ये विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। और इस विज्ञप्ति में बाकायदे सभी तथ्यों को मेंशन कर दिया गया है कि EMRS अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में कौन कौन से पद आने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेट है फीस का 23/10/2025 तक रहने वाला है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये प्रक्रिया जो है कि शुरू हो चुका है। और 23/10/2025 23:50 पर रहेगा, यानी 12 बजे के पहले जो है कि आपको अनिवार्य रूप से सब फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका फीस देख लीजिए। तो फीस जो है फॉर फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट, उनके लिए जो फीस रखा गया है, जो फॉर फीमेल SC ST और कैंडिडेट हैं PWD के, तो उनके लिए जो फीस है प्रिंसिपल पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो 500 रुपये है। पीजीटी या टीजीटी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 500 है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 है। लेकिन फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स, यानी इन कैंडिडेट्स के अलावा और जैसे SC ST और फीमेल साथ साथ PWBD को छोड़ते हुए और भी जो कैंडिडेट बच गए हैं, तो उनके लिए जो फीस रखा गया है प्रिंसिपल पद के लिए 2500 रुपये है। पीजीटी और टीजीटी पद के लिए 2000 रुपये है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 1500 रुपये फीस रखा गया है। तो कहीं ना कहीं फीस के संबंध में देखा जाए तो फीस शायद जो है कि बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से फीस नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इसके बारे में बाद में बताया कि डाउनलोड सिटी अलॉटमेंट कब डाउनलोड होगा, टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये 2 टियर में एग्जाम होने जा रहा है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन टियर 1 और 1 2 का अभी घोषित नहीं किया गया है, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है, यानी जब एग्जाम होगा तो उससे पहले आपको उसके पहले बता दिया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जो है कि जो मेंशन किया गया है आपके पोस्ट में कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसी में आपका मेंशन किया गया है। तो ये सारी बातें जो है कि बात की बताई गई है कि क्या क्या चीज़ होने वाला। जो फिलहाल हम बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना जो है कि पद आया है, और कौन कौन से सब्जेक्ट को घोषित किया गया है प्रवक्ता पद के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आए हैं टीजीटी में, और पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल पद के लिए। प्रिंसिपल का जो पद के लिए जो वैकेंसी है 225 है। पीजीटी के लिए 1460, टीजीटी के लिए 3962, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए अर्थात JSA के लिए 228, लैब अटेंडेंट के लिए 146। कुल मिला के 7262 पदों की यहाँ पे संख्या रहने वाली है। अब इन 7265 पदों में प्रिंसिपल के जो पद है उसके लिए उनके लिए जो है कि यानी 225 पदों की बात में, तो यूआर के लिए 116 पद, ओबीसी के लिए 60 पद, एससी के लिए 33 पद, एसटी के लिए 16 पद यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद जो है कि प्रवक्ता में देख लेते हैं, पीजीटी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रवक्ता के पद में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए टोटल पदों की संख्या 112, हिंदी में 81, मैथ में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154। तो कुल मिला के 1460 पदों की संख्या है। यहाँ पे जो है कि बहुत सारे विषयों को छोड़ दिया गया है। उसमें से एक विषय जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री का विषय शामिल है, ज्योग्राफी विषय शामिल है, लेकिन इकोनॉमिक्स विषय भी शामिल है एसएसटी में, जो भी 4 विषय मुख्य रूप से आते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जिक्र नहीं किया गया, तो कम से कम पॉलिटिकल साइंस में भी पदों की संख्या आ जाती, तो पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं राहत मिल जाती। तो इंग्लिश में 112 पद है, यूआर के लिए 47 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पद है, ओबीसी के लिए 30 पद, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 8 है। हिंदी में कुल मिला के 81 पद है, यूआर के लिए 34 पद है,
ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद है, ओबीसी के लिए 21, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6। मैथ के 134 पदों में 55 यूआर के लिए, 13 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 36, एससी के लिए 20, 10 पद एसटी के लिए है। केमिस्ट्री के 169 में 71 पद जो है कि यूआर के लिए, 16 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 45 ओबीसी के लिए, 25 एससी, 12 एसटी के लिए है। 198 फिजिक्स में कुल 198 पद है, जिसमें से 83 पद यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ओबीसी के लिए 53, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 14 पद है। इसी प्रकार बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में आप पदों की संख्या देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है कि आप सभी जो जितने भी विषय हैं उसमें पदों को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रवक्ता के बाद टीजीटी की, अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। तो टीजीटी में जो पदों की संख्या बताई जा रही है 2550 पदों की संख्या कुल मिला के है। इसमें हिंदी के लिए 424 पद है, इंग्लिश के लिए 395 पद, मैथ के लिए 381, एसएसटी के लिए 392, साइंस में 408 पद है, कंप्यूटर साइंस में 550 पद है। तो इस प्रकार इसमें भी बंटवारा देख सकते हैं कि यूआर के लिए इन 2550 पदों में 1044 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 253 पद है, ओबीसी के लिए 685 पद है, एससी के लिए 380 पद, एसटी के लिए 188 पद है। बाकी जितने भी और कैटेगरीज है उनमें पदों का बंटवारा आप देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं, और भी टीजीटी में और भी पद है जो भाषा से संबंधित है। इस भाषा में कौन कौन से भाषा समाहित है? तो इसमें असमीज है, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजोरम, मिजो, ओडिया, संथाली, तेलुगु और उर्दू शामिल है। तो इन सभी को मिला के जो टोटल पदों की संख्या यहाँ पे 223 है। यूआर के लिए 114 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 पद है, ओबीसी के लिए 53 पद है, एससी के लिए 27 पदों की यहाँ पे संख्या है, साथ ही साथ एसटी के लिए 12 पद समाहित किए गए हैं। इसके बाद और देखा जाए तो टीजीटी में और भी पद है। तो और इन पदों में म्यूजिक के लिए 314 पद है, आर्ट के लिए 279 पद है, पेड मेल के लिए 173 पद है, पेड फीमेल के लिए 299 पद है, वही लाइब्रेरियन के लिए 124 पदों की संख्या है। तो इस प्रकार 1189 जो टोटल पदों की संख्या मिसलेनियस में है। और यूआर के लिए 494 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 116 पद, ओबीसी के लिए 318 पद, एससी के लिए 175 पद, वही एसटी के लिए 86 पदों की संख्या यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद जो है कि नॉन टीचिंग जो पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट में जो पदों की संख्या जो हॉस्टल वार्डन के लिए 346 पद है, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 346 है, फीमेल के लिए 289 है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पद है, अकाउंटेंट के लिए 61 पद है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 228 पद है, वही लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद है। तो इस प्रकार 1620 सभी पदों की संख्या हो जाती है। और इन 1620 पदों में यूआर के लिए 666 पद है, 668 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 159 पद है, ओबीसी के लिए 435 पद है, एससी के लिए 240 है, एसटी के लिए 118 पदों की संख्या यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कौन कौन से पद थे, किस किस के लिए थे, यानी किस किस विषय में कितने पद थे, कैटेगरीज वाइज पदों की संख्या देख ली, कौन कौन से विषय में प्रवक्ता का एग्जाम होने वाला है, कौन कौन से विषय में टीजीटी का एग्जाम होने वाला है। कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट थे टीजीटी में, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ के भी पद थे। तो इस प्रकार जो है कि सभी चीज़ों को आपने देख लिया। तो इसमें कुछ बातें हैं और वो उन सभी बातों का जो है कि आपको बताना ज़रूरी है कि आपको क्या करना होगा, क्योंकि इसमें जो है कि साफ-साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसका पे लेवल देख सकते हैं कि पे लेवल कितना यहाँ पे है। बातों को जो मेंशन किया गया है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसका क्वालिफ़िकेशन है, आपका क्वालिफ़िकेशन इस विज्ञापन के आने के मतलब डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। और इसमें एक जगह सीटेट के बारे में ज़िक्र किया गया कि सीटेट का जो आपका टीजीटी में सीटेट होना चाहिए। तो सीटेट का जो सर्टिफ़िकेट है वो लास्ट डेट, यानी जो विज्ञापन निकला है, इस डेट के पहले ही आपका जो है कि सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तो फ़िलहाल और सारी चीज़ों के बारे में अलग से जो है कि आपको इन्फ़ॉर्म कर दिया जाएगा कि और सारी चीज़ें किस तरह से है, क्या करना है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और एग्ज़ाम में क्या-क्या प्रश्न पूछे जाएँगे और परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है, क्या-क्या चीज़ें क्वालिफ़िकेशन में माँगा गया है, क्या-क्या चीज़ें आपके पास ज़रूर से हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम का पीरियड क्या होगा, कौन से प्रश्न पूछे जाएँगे, मतलब
कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल प्रिंसिपल पद के बाद जो है कि आपके पास प्रिंसिपल पद के लिए देख सकते हैं कि आपके पास जो है कि मास्टर डिग्री तो होना चाहिए, साथ साथ बीएड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के बारे में भी बात किया गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और प्रवक्ता के पद के लिए आपका जो उम्र सीमा है 40 वर्ष होना चाहिए, और ईएमआरएस के एम्प्लॉय के लिए 55 साल होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी के लिए आपके पास प्रवक्ता यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए, और साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया है कि पीजीटी में जो है कि बीएड होना चाहिए। इसके बाद टीजीटी की तरफ बढ़ते हैं कि टीजीटी में आपके पास क्या होना चाहिए। तो ये जितने भी आप सब्जेक्ट देखते हैं मास्टर डिग्री सब्जेक्ट है, किस किस विषय में जारी किया गया है विज्ञापन। इसके बाद जो टीजीटी को चलते हैं कि टीजीटी में क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन के रूप में। तो यहाँ पर आपका टीजीटी है, टीजीटी में जो मैक्सिमम एज है 35 वर्ष है, लेकिन इसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है कि छूट है। वही ईएमआरएस के एम्प्लॉय के लिए 55 साल निर्धारित किया गया है। तो जो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, चाहे 4 साल का होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपका सिंपल सा होना चाहिए, और इसके बाद बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, इसके बाद जो है कि आपको इसमें बीएड भी अनिवार्य कर दिया है कि बैचलर के साथ आपको जो है कि बीएड होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ये जोड़ा गया है सी में, यहाँ पे जो ए वाला कॉलम है, ए वाले कॉलम में यहाँ यानी जो ए वाला है बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए एक है। और जो दूसरा क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास एजुकेशन यानी बीएड भी होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्वालिफाई इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकेंड कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सीटेट के एग्जाम में जो है कि आपको क्वालिफाई होना चाहिए पेपर सेकेंड के लिए, पेपर सेकेंड में जो कि टीजीटी में मांगा है। और सीटेट सर्टिफिकेट इशूड ऑन द बिफोर द कट ऑफ डेट इज इसेंशियल। तो जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए अनिवार्य रूप से, इसमें साफ साफ बता दिया गया है। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मतलब जैसे आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी ग्रेजुएशन में लिया है तो हिंदी के लिए क्या मान्यता है, मैथ में इंग्लिश में क्या क्या मान्यता है ये बताया गया है। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं, आपको जो है कि ये एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि आखिरकार क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, फीस क्या रहेगा। आगे की वीडियो में आपको जो है कि इसके परीक्षा शुल्क, इसके जो है परीक्षा पैटर्न के बारे में और परीक्षा का टाइमिंग क्या रहेगा, टियर 1 और टियर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो कहीं न कहीं जो पिछली बार टियर 1 और 2 का एग्ज़ाम नहीं था, केवल सिंपल सा एग्ज़ाम था, तो इस बार जो है कि एग्ज़ाम की कठिनाई को और बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल अगर आपको पसंद आया इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।